क्या आपने उस ऋषि के बारे में सुना है जिसने एक ही सांस में पूरा समुद्र पी लिया था? सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरी धरती पर रात होते ही मौत उतर आती थी। समुद्र की अथाह गहराइयों से निकलते राक्षस तपस्वियों को जिंदा निगल जाते थे, आश्रमों को आग के हवाले कर देते थे और चारों ओर केवल चीखें सुनाई देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस भयावह आतंक को खत्म करने के लिए एक महान ऋषि ने ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव के परम भक्त महर्षि अगस्त्य की। कथा की शुरुआत होती है भयंकर असुर वृत्रासुर से। जब देवराज इंद्र ने भीषण युद्ध में उसका वध कर दिया, तब उसकी सेना का सेनापति कालकी अपने राक्षसों के साथ जान बचाकर समुद्र की अनंत गहराइयों में जाकर छिप गया। दिन के उजाले में वे समुद्र की तलहटी में छिपे रहते, जहां कोई देवता उन तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही रात होती, वे समुद्र से बाहर निकलते और धरती पर विनाश का तांडव शुरू कर देते। ऋषियों के आश्रम जलने लगे, यज्ञ भंग होने लगे, धरती तपस्वियों के रक्त से लाल हो उठी, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवराज इंद्र और सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंचे। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक समुद्र सूखेगा नहीं, तब तक काल के राक्षसों का अंत संभव नहीं। फिर उन्होंने एक ही नाम लिया, महर्षि अगस्त्य। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महर्षि अगस्त्य समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने महादेव का ध्यान किया। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी असंभव है। महर्षि ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और देखते ही देखते हजारों योजन में फैला हुआ विशाल महासागर कांप उठा। गरजती लहरें शांत हो गई, समुद्र का अथाह जल सिमटने लगा। पूरा महासागर एक छोटी सी बूंद बनकर उनकी हथेली में आ गया और अगले ही पल महर्षि अगस्त्य ने उसे एक ही सांस में पी लिया। पलक झपकते ही समुद्र सूख गया। जहां पहले अथाह जल था, वहां अब सूखी धरती और भयावह रेगिस्तान दिखाई देने लगा। समुद्र में छिपे कालकीय राक्षस अब खुले मैदान में तड़प रहे थे। यही अवसर देखकर देवराज इंद्र और देवताओं ने उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया। लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। समुद्र सूख चुके थे, धरती पर भयंकर अकाल पड़ गया, नदियां सूखने लगी, जीवन संकट में आ गया। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गंगा को धरती पर आने का वरदान मिला। जब गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग से उतरने लगी, तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर उन्हीं जटाओं से बहती हुई गंगा ने धरती को पुनः जीवन दिया। नदियां फिर से बहने लगी, सूखे विशाल गड्ढे फिर जल से भर गए और वही आगे चलकर महासागर कहलाए। तो सोचिए, अगर महर्षि अगस्त्य ने समुद्र ना पिया होता तो क्या राक्षसों का अंत संभव था? और अगर माता गंगा धरती पर ना आती तो क्या जीवन फिर लौट पाता? अगर इस अद्भुत कथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।